सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। विभवमापी क्या है? एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। दूसरा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और कंपेयरिंग कर सकते हैं। ईएमएफ का क्या कर सकते हो? कंपेयरिंग कर सकते हो। यानी विभवमापी जो है एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा आप क्या क्या काम कर सकते हो। किसी सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकते हो। दूसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नाप सकते हो। और तीसरा नंबर जो है, यदि दो सेल दिया है तो दोनों के ईएमएफ का क्या कर सकते हो? तुलना कर सकते हो। ये सारा काम जो है जो यंत्र करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियोमीटर बोलेंगे। अब इसका अगला भाग है कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका संरचना क्या होता है। तो पहले फिगर पर चलिए। इसमें क्या होता है? एक लंबा, किससे लंबा? जो मीटर सेतु में हम लोग 1 मीटर का वायर लेते थे मैग्नीन या कांस्टेंटिन का, इसमें कितना होगा? 7 से 10, कहीं कहीं 3 से 7 भी होता है, 3 से 5 भी होता है। मान लीजिए ये कांस्टेंटिन का तार है ए बी, ठीक है ना, जिसके ए सिरे को बैटरी के किस सिरे से? धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये बैटरी है। और बैटरी के ऋण सिरे को हम एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी की सहायता से तार के बी सिरे को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और जिस सेल का हमको क्या करना होता है? ईएमएफ ज्ञात करना होता है। यह एक सेल है जिसका हमको क्या ज्ञात करना है? ईएमएफ ज्ञात करना है। तो इसके धन टर्मिनल को हम धन से जोड़ेंगे, ए पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ऋण सिरे को एक धारा मापी और एक जौकी की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब जौकी को वन टाइम तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसका नाम जगह दे दीजिए जे, ठीक है ना। एक इसकी 3 और स्थितियां बना लीजिए। इसमें विभवमापी का जो ग्लेब्नोमीटर है, ग्लेब्नोमीटर को ही विभवमापी कहते हैं, ये सुई किधर है? लेफ्ट साइड में है। और एक स्थिति बना लीजिए राइट साइड में। क्लियर है ना। ये दर्शा रहा है कि एक बार हम इधर टच किए हैं मैग्नीन के तार पर और इधर, इसका नाम J1, इसका नाम J2, ठीक है। तो इसमें करते क्या हैं? जब हम इसका स्ट्रक्चर क्या बताओगे कि इसमें मैग्नीन का 5 से या 7 से 10 मीटर लंबा एक वायर होता है जिसको बैटरी के धन सिरे से ए को जोड़ते हैं और ऋण सिरे को किससे? एक धारा नियंत्रक कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। और जिस सेल का ईएमएफ ज्ञात करना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से और निगेटिव टर्मिनल को एक धारा मापी और एक जौकी की सहायता से जोड़ सकते हैं। हम जौकी को कहीं भी मैग्नीन के तार पर स्पर्श करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि इसका कंडीशन क्या है? एक बार आप Z1 पर स्पर्श कराए हो, एक बार Z2, और इसके बीच में एक ऐसा बिंदु है जहां पर ग्लेब्नोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो पहले हमारा स्थिति ये हो रहा है कि हम जब कहाँ पर स्पर्श करा रहे हैं? J1 पर स्पर्श कराएं, ठीक है ना। तो 2 स्थिति होगी। J1 पर कराएं तो हमने क्या देखा कि AJ1 का जो वोल्टेज है वो सेल के ईएमएफ से क्या है? कम है, ठीक है ना। ए और जे के बीच जो ये तार है, यहाँ से यहाँ के बीच जो तार है
उस तार का वोल्टेज जो है इस सेल के ईएमएफ से क्या है, कम है। तो इस समय हमारी धारा किधर से जाएगी, Z1E और A की तरफ। जो अधिक रहेगा उस साइड से धारा जाएगा। इस स्थिति में धारा किधर से जाएगी, J1E और A की तरफ जाएगी, ठीक है ना। जब हम चौकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं तो क्या देखते हैं, AJ2 का विभव, AJ2 का विभव मीन्स A और J2 की जो लंबाई है, आप जानते हो ना तार में क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगाता है जो कि धारा का प्रवाह का विरोध करता है। तो अब हमारा इसकी लंबाई AJ1 से बढ़कर क्या हो गया, AJ2। तो इसके बीच जो रेजिस्टेंस है वो क्या लगाएगा, प्रतिरोध लगाएगा। तो उसका विभव यहाँ से निरंतर कम होता जाएगा और उस विभव को हम क्या मान लिए, AJ2 बेस V। और यह जो है सेल के ईएमएफ से क्या है, सेल का जो वोल्टेज है उससे अधिक है। तो इस स्थिति में धारा कहाँ से जाएगा, AEJ2 के माध्यम से जाएगा। अब J1 और J2 के बीच, अब J1 और J2 के बीच कोई बिंदु ऐसा है Z जहाँ पर A और J के बीच का विभव, A और J के बीच का विभव सेल के विभवांतर के बराबर है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, यही विभव मापी का सिद्धांत है। AJ भी मान लिए हम, AJ भी तार का वोल्टेज क्या है V और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है E, दोनों बराबर हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं। और इस समय ग्लैब्नोमीटर में कोई धारा नहीं होती है, यही विभव मापी का सिद्धांत है। और इक्वल टू KL हो जाता है। अब ये K के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो आप जानते हो कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर वायर है, ध्यान देना, हमने किसी बाहरी स्रोत से वोल्टेज इनपुट किया तो यहाँ पर वोल्टेज भी है और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस होगा तो विभव का पतन होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो विभव का पतन नहीं होगा। तो आप जानते हो ना कोई भी ऐसा वायर नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस न लगे, मालूम है ना। सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होता है, चांदी में सबसे कम, ऐसा नहीं है कि उसमें होता ही नहीं। तो ये भी है तो इधर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जो 1 मीटर लंबाई में जितना विभव कम होगा उसको हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। इसका डिफिनीशन क्या बोलेंगे, एकांक लंबाई में विभव पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में विभव पतन कितना बोलो, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई को 1 और मान लो यहाँ पर विभव हम मान लो यहाँ पर भी ले लिए। और प्रवणता, विभव प्रवणता को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से, ठीक है ना। तो अब 1 मीटर में हमने निकाल लिया कितना, V/1, बात समझ में आ रहा है। और हमको यहाँ से जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति है, चौकी जहाँ J पर चौकी को स्पर्श कराए हो, इसके बीच का लेंथ कितना है, तो हाँ ठीक है, सही है, यहाँ गलत कर रहे हैं। ये अगर 1 मीटर में लग रहा है तो 1 रखे, ठीक है ना। जैसे अब L लंबाई में विभव प्रवणता निकालेंगे तो क्या होगा, V/L हो जाएगा। और विभव प्रवणता को K, तो V बराबर क्या हो जाएगा, KL। और इसी V का वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं, क्या चीज़, KL। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो एक बार पुनः देख लो। जैसे तार में हम जैसे आगे जाएंगे हमारा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, कम होगा। तो मान लिए हम यहाँ पर ये कितनी दूरी है, O मान लो, और इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर जा रहे हैं तो हमारा विभव कितना रह रहा है, V रह रहा है, ठीक है ना।
जब वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से, तो 1 मीटर की दूरी जाने पर उसका विभव कितना हो जा रहा है, V। तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, V/1। इसलिए 2 मीटर पर करेंगे तो 2 मीटर की दूरी पर करेंगे तो K बराबर V/2, ठीक है ना। इसी तरह L पर जाएंगे तो L दूरी पर V/L। यहाँ से बस यही है हमारा।